हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम एसपीडी करंट अफेयर जो सितंबर 2024 का है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, जिसके 1 से लेकर के 66 तक क्वेश्चन हमारा पहले ही वीडियो में अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आप नहीं देखें तो उसको जा कर के देख ले। उससे आगे हम 67 से लेकर के 200 तक लगभग क्वेश्चन देखेंगे, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर आप बीपीएससी या बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी 10+2 या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हमारा हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? तो वो है आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात की जा रही है, तो वो है 11 जून को होगा अब अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की है? इगा स्विटेक फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक जो है वह किस देश की है? इगा स्विटेक किस देश की है? तो वह है पोलैंड की है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो वह है इजराइल। यह बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल हो गया यूएन की तरफ से। नेक्स्ट है मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तीसरी बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो अभी के उनके तीसरे कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल बना है उसमें कितनी महिलाएं शामिल है? तो वो है 7, ऑप्शन सी। टोटल 7 महिलाएं जो हैं अभी बनी हैं। नेक्स्ट है मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? यानी कितने ऐसे मंत्री हैं जो पूर्व में किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो वो है 6। अगला है 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? यह किसी एक भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसका संबंध किस क्रिकेटर से है? तो आर अश्विन, जिसे रविचंद्रन अश्विन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट लिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वो है बिहार। अगला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो वो हो जाएगा कमल किशोर सेन। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है सेबी, SEBI, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप लोग बताइए कि इसका अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? किस देश ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो वो है स्लोवेनिया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो वो है यूएन महासभा द्वारा।
यूएन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है, तो वो है रक्षा मंत्रालय से हमारा। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा जो है नन ऑफ द एबव पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, तो वो है इंदौर जो मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट पर 2 लाख से अधिक नोटा पर वोट पड़े हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वो है रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है, तो वो है युगांडा के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया। क्लॉडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लॉडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो वो है मैक्सिको। नेक्स्ट है हमारा 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया। 2 जून को किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया, तो वो है तेलंगाना। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक राज्य बना था। अगला है कि भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है, तो वो है फ्रांस। ठीक है ना, भारत के इसके साथ फ्रांस के साथ मिलकर के संयुक्त तौर पर दोनों मिलकर के पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, तो वो है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया ने ऑफिशियली अपना स्पेस एजेंसी लॉन्च कर दिया है। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब इजरायली उस देश में नहीं आएंगे। कौन सा देश है, तो मालदीव है। मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तो वो है हमारा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो वो है 51वीं वर्षगांठ। ठीक है, ये भी याद रखना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और जो 2024 में मनाया गया वो कौन सी थी, 51 नंबर के। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है अभी। यूएन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो अभी रिटायर हो गई है, तो वो है रुचिरा कंबोज। बहुत ही फेमस नाम है, आप लोग सुने होइएगा, इसको याद रखिएगा कि रुचिरा कंबोज यूएन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि थी जो रिटायर हो गई है। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ कि और भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, इसलिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग जो है उसके आप लोग उपाध्यक्ष और सीईओ याद करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अभी यहाँ एक निदेशक भी आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो निदेशक जो है आशीष कुमार दास को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी। आशीष कुमार दास को नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO
कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है। वैश्विक बेरोजगारी दर ILO के अनुसार 2024 में कितना रहने का अनुमान है, तो वो है 4.9%। चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश ने भेजा है, मतलब किस देश के द्वारा भेजा गया है। चांग-ई 6 यान चंद्रमा पर भेजा गया है, तो यह किस देश के द्वारा भेजा गया है। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कौन सा है, चीन हो जाएगा। ये आप कॉमन सेंस लगा करके भी इसको मार सकते हैं। नेक्स्ट है कि DRDO ने हाल ही में रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और रुद्रायण 2 मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सा, रुद्रायण मिसाइल। ठीक है। अगला है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 कौन सा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो वो हो जाएगा USA में। रेड फ्लैग 24 का आयोजन एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, वह USA में किया गया है। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है, तो 30 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा 2024 में इसका स्थापना हुआ था एक राज्य के रूप में। लेकिन अगर गोवा मुक्ति की बात है तो वह 19 दिसंबर 1961 को गोवा के पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। लेकिन पूरी तरह से वो राज्य नहीं बना, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहा। और 30 मई को चल करके आगे इसको राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। अंटार्कटिक संघ सलाहकार का बैठक कहाँ किया गया है, तो वह केरल के कोच्चि में अंटार्कटिक संघ सलाहकार का बैठक किया गया है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन हैं। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है। हाल ही में जो चक्रवात आया है रेमल, उसको किस देश द्वारा नामित किया गया है, तो वह है ईरान, कहाँ गया, ओमान जो है उसके द्वारा इसको नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के KR। इसने 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का मतलब IPL का जो है, अभी IPL 2024 का जो है वह खिताब कौन जीत गया है, KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और ये कौन से टर्म का था, तो 17वें नंबर का था। नेक्स्ट है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं। भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं, तो वह है गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखिए। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है, तो वो हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट है इदाशीसा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, DGP बनी है, तो वो हो जाएगा मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक इदाशीसा नोंगरोंग बनी हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। बहुत ही फेमस राइटर हैं अंग्रेजी के, इनको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है।
तो वो है मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर सोमो स्वामीनाथन को मानद उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो वो हो जाएगा 65 BRO जो है इसका स्थापना दिवस मनाया गया है 2024 में 65वां स्थापना दिवस। तो अगर इसका स्थापना कब हुआ था वो पूछा जाए तो आप इसमें से सीधा 2024 में से 65 वर्ष घटा लीजिए, निकल जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो वो हो जाएगा पायल कपाड़िया। कौन बनी है? पायल कपाड़िया। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों की सूची में 159वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, 1 मई 2024 को भारत ने किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया? 1 मई 2024 को भारत ने किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया? तो वो है गुजरात, ठीक है ना। 1 मई 1960 को गुजरात और बॉम्बे राज्य जो था वो टूट करके गुजरात और महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम चलेंगे कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो वो है ज्योति आत्रे। ज्योति आत्रे हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, उनको खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी में स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी में स्वतंत्रता पदक? तो वो है पराग्वे। पराग्वे की राजदूत जो हैं उनको संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने देश मतलब प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। चलिए जी, देख लीजिए ऑप्शन यहाँ सी है, वो हो जाएगा पराग्वे आंसर उसका। नेक्स्ट है कि किन यूरोपीय देशों ने फ़लस्तीन को देश का दर्जा दिया है? अब यूरोपीय देश के समूह की बात हो रहा है। कौन कौन से यूरोपीय देश जो है फ़लस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो वो हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट में ही है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो वो हो जाएगा मालदीव। भारत ने मालदीव से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? इटालियन ओपन का खिताब जीता है तो वो है इग्गा स्विटेक ने, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर बताया कि इग्गा स्विटेक किस देश के खिलाड़ी है, उसको आप बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे? इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मृत्यु हो गई है? तो वो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने से उनकी मृत्यु हो गई है। और हेलीकॉप्टर कौन सा था? बेल 212। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को
अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो वो है करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान जो बॉलीवुड अभिनेत्री है उनको राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया का राजदूत कौन है, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। फ़ोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? फ़ोनपे ने श्रीलंका में यूपीआई सेवाओं की, अपना जो पड़ोसी देश श्रीलंका है उसमें भी अब फ़ोनपे ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। अगला क्वेश्चन है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वो है केरल के कोच्चि में। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो वो हो जाएगा आगरा उत्तर प्रदेश में है। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी श्याम निखिल भारत के 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो वो है नजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश ने अपना कैप्टन बनाया है T20 विश्व कप 2024 खेलने के लिए। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर और पत्रकारिता ही, इसको ध्यान रखिएगा। एक जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, वो वाला नहीं है, लेकिन उसका भी नाम इससे मिला जुला रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना, इसको ध्यान रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विश्व फुटबॉल दिवस को यूएन जनरल असेंबली ने कब घोषित किया है? तो वो हो जाएगा 25 मई को। 25 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो वो है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाएगा। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में किया गया है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा मलेशिया में, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग में, ये उत्तराखंड का ज़िला है। वहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट एबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये माउंट एबू कहाँ है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? तो वो है जापान ने पाकिस्तान को हरा करके सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जीता है।
तो अगर पूछे कि सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का उप विजेता कौन है, तो उप विजेता पाकिस्तान हो जाएगा और विजेता कौन हो जाएगा, जापान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जापान में किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो वो है ईरान में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये चाबहार बंदरगाह भारत बनवा रहा है ईरान में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने, तो वो अमन सहरावत हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो वो है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है एक शक्ति, ठीक है ना। अगर ये भी पूछे कि शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच। तो इसके 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो हो जाएगा मेघालय में। कहाँ किया गया, मेघालय में। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो कामिरीता शेरपा। इन्हीं के नाम से पहले भी था, अभी भी फिर और की है। तो कामिरीता शेरपा ये कहाँ की रहने वाली है, तो नेपाल की रहने वाली है कामिरीता शेरपा। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है, तो वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने भारतीयों के वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास मतलब सिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। सिंकुला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बहुत VVI क्वेश्चन है ये कि स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है, मणिपुर में शुरू की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, तो वो 5 मई को मनाए जाते हैं पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के। और याद रखिएगा प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ही हैं। और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले प्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है, तो ये हो जाएगा 23 देशों के चुनाव निकायों को भारत ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है, तो वो स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है, तो ये है IIT जयपुर ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। नेक्स्ट है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश में। ये इस बार होने वाला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, बताइए हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, तो वो है जिम्बाब्वे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामीबिया। क्या हो जाएगा, नामीबिया। आगे ऑप्शन में मिलेगा ये नामीबिया। चलिए देखिए यहाँ ऑप्शन डी में नामीबिया दिया हुआ है, वही होगा। आगे चलेंगे हम लोग कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। जो अभी पुरुष और महिला T20 विश्व कप 2024 होने वाला है, उसके पुरुष क्षेत्र का
ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो युवराज सिंह बने हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, तो वो है वैशाली रमेश बाबू। ठीक है ना, वैशाली रमेश बाबू, इनके भाई भी शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है, तो वो संस्कृति मंत्रालय के तहत है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि खान मंत्रालय में जाना है, नहीं, संस्कृति मंत्रालय के तहत है। नेक्स्ट है भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे, तो वो थे यक्षगान। आप बताइए कि यक्षगान कहाँ पर होता है, किस राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान, तो ये है कर्नाटक का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया पहल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है। 22 मई 2024 को स्पेन किस देश का, किस संगठन का 99वां सदस्य बना है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र यूएन का। नेक्स्ट है किस जर्मन लेखिका ने अपनी पुस्तक कैरोस में कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसको स्टार मार्क्स लगा लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 कौन सी जीती है, जिनके अपनी पुस्तक है कैरोस, तो ये हो जाएगा जेनी एपर्नबेक। जेनी एपर्नबेक एक जर्मनी लेखिका है जिनकी पुस्तक है कैरोस। उन पुस्तक के लेखन के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार है वो। 20 से 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान में। 9 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो ये हो जाएगा एड ड्वाइट संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। चलिए तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना गया है, ठीक है ना, तो वो ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है, तो ये हो जाएगा हमारा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। आप यहाँ कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि भारत में स्वच्छता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा करता है। तो उसी के तहत स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है, तो वो सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों की जोड़ी है, ठीक है ना, बैडमिंटन का। तो इन्होंने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल बैडमिंटन खिताब जीत लिया है। कौन, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है। ये एक ट्रांस वुमेन है जिनको मिस पिंक नेपाल के रूप में चुना गया है, तो वो है अनमोल राय। नेक्स्ट चलेंगे
44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया जाता है? 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? मतलब घर वापसी दिवस मनाया गया है और वो अभी का 44वां था उनका, तो वो बांग्लादेश। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो वो हो जाएगा सृष्टि खंडाले। सृष्टि खंडाले एक जिम्नास्ट हैं जिन्होंने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस लॉ सिने पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है चिदानंद नाइक। हाँ, नाइक है। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस लॉ सिने पुरस्कार मिला? तो वो चिदानंद नाइक हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? तो वो है अमेरिका। भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस होता है, जिसके 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो हो जाएगा मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। इन दोनों को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन हो गया है? तो वो है वेनेजुएला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो है वेनेजुएला। आगे हम लोग चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है 171 नंबर। हाँ, देखिए 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है चाबहार बंदरगाह। फिर यहाँ नेक्स्ट अगले 10 वर्षों के लिए ये किया गया है चाबहार बंदरगाह। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये है पवन सिंधी। ठीक है ना, पवन सिंधी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिनको प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन गया है? तो वो है भारत। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, जापान को पीछे छोड़ के चला गया आगे। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा सैन्य प्रौद्योगिकी संस्था पुणे में। सैन्य प्रौद्योगिकी संस्था पुणे में कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है, तो वो हो जाएगा पूर्वोत्तर सर्बिया में। पूर्वोत्तर सर्बिया में 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। ठीक है, अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? तो वो है, थोड़ा इसमें कट गया है, ऊपर कर लेते हैं। हाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2024 की थीम है अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस।
यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इतना बड़ा अगर नहीं भी आपको याद है तो आप इतना ज़रूर याद रखें, ए प्रेस फॉर द प्लैनेट। इतना आप ज़रूर याद रखें, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट जो है किसकी थीम है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 के। हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया है, तो वो हो जाएगा नेपाल में। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है स्कॉट फ्लेमिंग। स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई अंडर 20 अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो है 43 पदक जीते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो वो है अंकारा में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा पर सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया है? तो वो है चांगई 6 चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। तो ये हो जाएगा ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, ऑप्शन बी में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। नेक्स्ट है हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल यानी TJBH की खोज किस स्थान पर की है? तो वो मैक्सिको में की है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है आलोक शुक्ला जो छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद है, इनको गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्होंने तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी? तो वो है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट है 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि को 21 मई 2024 को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो वो है राजीव गांधी, क्योंकि जानते हैं कि आतंकवादी हमले में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 39वां रैंक। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो है मनिका बत्रा। टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, वो शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो ये है अमन सहरावत। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड बना दिया है? 30वीं बार। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, कामी रीता शेरपा के, जो कि नेपाल की रहने वाली हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है हमारा कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है?
तो वो है मेरिल स्ट्रीप। मेरिल स्ट्रीप को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 250वां स्थापना दिवस मनाया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। नागरिक संशोधन कानून यानी CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो ये हो जाएगा 14 लोगों को पहली बार CAA के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ UN की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो वो है फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCube लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। कौन हो जाएगा? पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCube लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो वो है पद्मश्री से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो वह पद्मश्री पुरस्कार से किया है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है दुबई में। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है कि अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? अमूल जो है अमूल दूध कंपनी, वह आने वाले T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो वो हो जाएगा श्रीलंका के लिए। इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड, आज हम लोग 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहां से 201 से आगे के क्वेश्चन रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।